हेलो दोस्तों, ये कहानी है झारखंड के एक आदिवासी इलाके के। ये जो घटना को मैं बताने जा रहा हूँ वो साल 2009 की है। उस समय गांव में बिजली तक नहीं पहुंची थी। 2016 में जाकर बिजली देखने को मिली। उससे पहले गांव में रात को घनघोर अंधेरा छा जाता था और शाम को अंधेरा होते ही बहुत कम लोग बाहर देखने को मिलते थे। गांव थोड़ा नक्सली इलाके में भी आता है, इसलिए भी लोग शाम को घर में रहते थे। घटना बरसात के दिनों की है। एक दिन मैं अपनी साइकिल से कुछ सामान खरीदने एक छोटे से मार्केट गया था, जो कि लगभग 9-10 किलोमीटर दूर है मेरे घर से। सामान खरीदते खरीदते पता ही नहीं चला कि कब अंधेरा हो गया और अंधेरा होते ही बारिश भी शुरू हो गई। ऐसी बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बारिश के चलते मुझे थोड़ी देर दुकान के सामने ही रुकना पड़ा। रात के 10 बज गए थे। उस समय बारिश थोड़ी कम हुई, लेकिन पूरी तरह रुकी नहीं थी। जब बारिश रुकी नहीं तो फिर मैं भी नहीं जा सकता था, इसलिए मजबूरी में मुझे भी रुकना पड़ा। 11 बजे के आसपास मार्केट पूरा सुनसान हो रहा था। मैं अपने साइकिल और अपने सामान के साथ फिर रात करीब 11:30 बजे निकल गया। मैं खुश हो गया कि भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा, पर मुझे क्या पता था कि उसके बाद क्या होने वाला है। बारिश रुकते ही मैं घर जाने लगा था, लेकिन कीचड़ और पत्थर के कारण मैं ज़्यादा स्पीड से नहीं जा पा रहा था। ऊपर से एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में हैंडल। कुछ देर जाते ही मेरी नसीब मुझे दगा दे गई। लगभग 1-2 किलोमीटर के बाद मेरी साइकिल का टायर फट गया। मेरे पास कोई और चारा नहीं था सिवाय साइकिल और सामान को धक्का मार के ले जाने के सिवा। बरसात के दिनों में रात के करीब 12 बज गए थे, जो कि काफ़ी डरावना होता है। मुझे भी बहुत डर लग रहा था और अभी 5-6 किलोमीटर पैदल जाना था। गांव पहुंचने में 2-3 किलोमीटर बाकी था और टाइम भी बहुत हो गया था। उस समय मुझे कुछ बारात में बजने वाले बैंड की आवाज़ सुनाई दी। मैं खुश हो गया और सोचने लगा, चलो लोग इधर और उधर हैं। मेरा डर ख़त्म होने लगा था। जैसे जैसे मैं करीब जा रहा था, मुझे आवाज़ ज़ोर से सुनाई दे रही थी। मैं खुशी से जा रहा था, लेकिन ये जो खुशी थी वो डर में बदलने वाली थी। मुझे ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था। जैसे ही मैं करीब पहुंचा, जो मैंने देखा उसे देखकर मेरे पैर तलों ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा जो बाराती थे उनके ना सर थे ना पैर। बिना सर और उल्टे पैर उन्हें देखकर मैं बहुत डर गया। मैं इतना डर गया कि मैंने साइकिल और सामान छोड़कर ज़ोर से दौड़ लगाई। 2 किलोमीटर का रास्ता मैंने लगभग 10 मिनट में तय कर लिया। घर पहुंचते ही मैंने सबको यह बात बताई। वे सभी लोग हैरान हो गए। उन्होंने सामान और साइकिल के बारे में पूछा। मैंने उन्हें बताया कि मैं उसको पीछे छोड़ आया। फिर हमने तय किया कि हम सुबह जल्दी जाकर देखेंगे। अगर अच्छा नसीब हुआ तो साइकिल और सामान दोनों मिल जाएंगे। मैं और मेरा भाई दोनों सुबह जाकर सामान और साइकिल लेने के लिए निकल गए। वहाँ जाके देखा तो साइकिल और बिखरे हुए सामान वहीं पड़े थे। फिर भाई ने पूछा, कहा तो तुमने वो बिना सिर और उल्टे पैर वाले भूतों को देखा था? मैं वहाँ पर उनको ले गया। वहाँ पर हमें कुछ बड़े पैरों के निशान मिले। फिर हम लोग साइकिल को लेकर घर आ गए। उस रात किस्मत अच्छी थी जो बच गया। अब मैं उस भयानक रात को कभी नहीं भूलूंगा। धन्यवाद दोस्तों।